Another theme of this story, Two Lady Rams, is the conflict between on-setting modernity and fading traditions. पूरा जो हाउस होल्ड है झिंडा राम का वो इट इज़ ऑन द मार्जिन्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड द कस्प ऑफ मॉडर्न. वो मॉडर्न किस वे में है, जो नाइटहुड का जो ऑनर मिला है उसको, और वो मर्ज होती है किसके साथ, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ क्या हैं वो यहाँ पे जो टू वाइफ्स हैं झिंडा राम की. और यहाँ पे भी जो वो कॉलोनियल टेंशन है ना वो सरफेस होती है. एक बड़ा सीरियस कमेंट है जहाँ पे वो उसको बोला जाता है द 3 स्टॉन्च पिलर्स. स्टॉन्च पता ना, मजबूत के लिए होता है, स्ट्रॉन्ग के लिए होता है. और ये किसके लिए, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, झिंडा राम और उसकी लेडी राम्स. क्योंकि वो देखा जाए तो ये सिंबल भी है. किसका सिंबल है ये? एक सिंबलिज़म जो स्टोरी में उभर के आ रहा है. एक तरफ इंडियन पीपल हैं, कॉमन पीपल कैन बी इक्वेटेड टू झिंडा राम. क्या कर रहे हैं इंडियन कॉमन पीपल? दे वर स्ट्रगलिंग. किस चीज़ की स्ट्रगल थी? अपने अस्तित्व, आइडेंटिटी की. टू अचीव, टू ऑब्टेन एन आइडेंटिटी. कहाँ से मिल रहा था वो, कहाँ से मांग रहे थे अपनी आइडेंटिटी? जो ये ऑन सेटिंग मॉडर्निज़म था, जो ये अपकमिंग मॉडर्न था. तो जैसे झिंडा राम की लाइफ में व्हाट इज़ दिस मॉडर्न? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय शकुंतला. लेकिन वो जो मॉडर्निज़म है उसको भी पाना है, बट ही कुड नॉट अफोर्ड टू लूज़ द ट्रेडिशनल. जो सुखी उसकी वाइफ से रिप्रेजेंट होता है, ट्रेडिशनल एलिमेंट. And this whole conflict has formed the truth of their survival. अस्तित्व भी यही है, कॉन्फ्लिक्ट में ही रह रहे हैं. तो इसका मतलब इशू ऑफ आइडेंटिटी इस स्टोरी में भी डिस्कस हो रही है. और अगर हम इस आइडेंटिटी के इशू को देखें, इसका एक और फेसेट, एक और पहलू है. जब हम जो टसल है शकुंतला और सुखी की टसल को देखते हैं, क्योंकि उन दोनों में क्या डिज़ायर है? टू बिकम लेडी राम. अब जो कॉलोनियल इंडिया है, जब ब्रिटिश रूल के अंडर थे इंडियंस, तब विमेन जो थी वो कैसे रिकग्नाइज्ड होती थी? उनकी आइडेंटिटी विद देयर हस्बैंड. तो यहाँ पे राइटर जो हैं, मुल्कराज आनंद जो हैं, वो डेफिनेटली कमेंट कर रहे हैं जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी की कमी है ना, द लैक ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ वुमेन इन मैरिज, दैट इज़ डिपिक्टेड. और फिर अपने जो ये फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो एक उनके ज़रिए एक अटेम्प्ट है टू इंस्पायर अ काइंड ऑफ रेवोल्यूशन अमंग वुमेन टू फाइट फॉर देयर राइट्स. तो चाहे हम टू लेडी राम्स जो स्टोरी है उसको एक कॉमिकल अकाउंट की तरह देखें, जो कि एक शॉपकीपर की लाइफ में आता है और उसको उसकी लाइफ बदल जाती है जब उसको इतना हाईएस्ट ऑनर मिलता है ब्रिटिश राज में. लेकिन ये उसकी मतलब देयर इज़ दिस द रिज़ल्ट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू वाइफ्स. एंड ये एक ऐसा दुख है जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं कोई पावर्टी से नहीं आया, कोई किसी शोषण एक्सप्लॉयटेशन से नहीं आया. जबकि मुल्कराज आनंद की जितनी आप स्टोरीज़, नॉवेल्स को देखिए, उनमें डिस्क्रिप्शन है पावर्टी का, एक्सप्लॉयटेशन का. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अनड्यू क्रेडिबिलिटी का एबंडेंस हो जाना रीज़न बन जाता है उसकी मिजरी में. तो चाहे ये जो स्टोरी है जिसके आसपास जो प्लॉट है स्टोरी का, ये कोई ट्रू नहीं हो सकता, लेकिन इसमें इंडियंस की जो लाइफ का ट्रूथ है ना वो दिख रहा है. और ये जो स्टोरी है, जैसे हमने पहले भी कहा, ये एक सटायर है किस चीज़ पे? उन लोगों पे जिनकी इंडियन स्पिरिट सोई हुई थी, स्लीपिंग इंडियन स्पिरिट थी, जो
कोलैबोरेटर्स बन रहे थे ब्रिटिश रूल के, सिर्फ किसके लिए? अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए, क्योंकि वो अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए कॉलोनियल मास्टर्स को सर्व कर रहे थे। और इफ़ वन एक्सटेंड्स इट, तो स्टोरी एक हिडन मैसेज के साथ आती है, जो दर्द, जो दुख, जो एगनी है, कब? जब ब्रिटिश रूल में सर्व कर रहे थे, किसको सर्व कर रहे थे? ब्रिटिश मास्टर्स को। होमलैंड के प्रति उनका कोई डेडिकेशन, ट्रू ऑनेस्टी नहीं थी, जैसे बाकी के जो स्ट्रगल कर रहे थे, फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये कहाँ से आता है? इट कम्स व्हेन अ पर्सन लूजेस द इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी ख़त्म हो जाती है जब, ठीक है, और एक सेंस ख़त्म हो जाती है, जैसे कि हमने झंडा राम में देखा।